हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। वेलकम बैक अगेन टू योर ओन चैनल। तो बेटा आज हम करने वाले हैं आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 2 and 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखना बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है AD इज एन एल्टीट्यूड। AD क्या है बेटा? AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। AD मेरे पास क्या है? एक एल्टीट्यूड है। कौन सी ट्राइंगल के अंदर? आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर। तो बेटा कंडीशन क्या गिवन है? AB एंड दिस इज योर C। तो AD एल्टीट्यूड है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहाँ पे एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया है। तो ध्यान से देखना बेटा, इसने दिया AB इज इक्वल टू AC, देन वी हैव टू शो दैट AD बाइसेक्ट BC। सबसे पहले जो गिवन पॉइंट है वो लिखेंगे। तो यहाँ से क्या आ गया बेटा? गिवन मेरे को क्या क्या है? गिवन है मेरे पास AB इज इक्वल टू AC। क्या गिवन है? दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, राइट। नाउ वी हैव टू शो दैट AD बाइसेक्ट BC, यानी कि जो ये पॉइंट है D, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि BD इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है? दैट BD इज इक्वल टू CD। अगर BD CD के इक्वल आ जाएगा तो यहाँ से क्या प्रूव हो जाएगा कि ये क्या कर रहा है? इसको बाइसेक्ट कर रहा है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखोगे? टू प्रूव क्या करना है? BD इज इक्वल टू CD। क्या करना है? BD इज इक्वल टू CD। तो प्रूफ में क्या करेंगे? ध्यान से देखना। सपोज दिस इज योर फर्स्ट ट्राइंगल एंड दिस इज योर सेकंड ट्राइंगल। अगर इन दोनों को क्या प्रूव कर दूं? कॉन्ग्रुएंस। तो जैसे ही कॉन्ग्रुएंस प्रूव होगा, ये वाली साइड इसके क्या आ जाएगी? इक्वल। क्लियर? तो क्या लेना है मैंने? इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ADC, ठीक है। कौन सी ट्राइंगल? ABD और ADC। ध्यान से देखना, पहला पार्ट क्या दिया हुआ है? AB इज इक्वल टू AC। इस वाली ट्रायंगल में AB, इस वाली ट्रायंगल में AC, दोनों क्या दिए हुए? इक्वल। गिवन है, तो यहां से क्या आ गया? गिवन। क्लियर है? सेकेंड पार्ट आपको क्या दिया हुआ है? ध्यान से देखो, दिस इज इक्वल टू 90। तो क्या लिख दिया मैंने? एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC। रीजन क्या है? 90 डिग्री ईच। रीजन क्या है? 90 डिग्री ईच। थर्ड पॉइंट क्या आ रहा है? AD दोनों में क्या है? कॉमन। सो AD इज इक्वल टू AD। क्या आ गया? कॉमन। तो यहां से मेरा क्या प्रूव हो गया? सो ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ADC। कौन से क्राइटेरिया से? कंडीशन क्या है? कौन सा क्राइटेरिया? 90 डिग्री के जो सामने होता है वो होता है हाइपोटेनियस। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस। तो ये हाइपोटेनियस क्या आ गए? इक्वल। दूसरी बात, राइट एंगल 90 डिग्री का इक्वल आ गया। तीसरी, कोई भी साइड इक्वल आ गई। तो क्या हो गया? ये बाय RHS। जैसे ही RHS से ये इक्वल होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे, तो यहां से मैं क्या लिख सकती हूं? सो BD इज इक्वल टू CD, ठीक है। रीजन क्या है? बाय CP/CT। corresponding parts of congruent triangles are always equal, ठीक है। सो एंड हेंस, अगर ये दोनों इक्वल है तो क्या आ गया? हेंस D, यानी कि AD बाइसेक्ट BC। AD किसको बाइसेक्ट कर रही है? BC को। सेकेंड पार्ट देखना बेटा, सेकेंड पार्ट में आपने क्या प्रूव करना है? AD बाइसेक्ट एंगल A। जो AD वाली लाइन है वो एंगल A को भी क्या कर रही है? बाइसेक्ट। अब देखो ध्यान से, मैं ये वाली ट्रायंगल को इस वाली ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर चुकी हूं, ठीक है। ये वाली ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंस है, तो ये क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ये भी क्या होंगे? इक्वल। तो क्या लिख सकती हूं? एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल DAC। रीजन क्या है? CP/CT, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। जैसे ही ये दोनों इक्वल आ गए, इक्वल का मतलब क्या है? ये बाइसेक्ट कर रही है। कौन सी लाइन बाइसेक्ट कर रही है? AD। तो क्या आ गया? सो AD बाइसेक्ट एंगल A। यही आपने प्रूव करना था। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मूव टू अवर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है? ध्यान से देखना। Two sides AB and BC, two sides AB and BC and median AM of one triangle ABC are respectively equal to sides PQ, QR and median PN of triangle QR। ध्यान से देखना बेटा, गिवन इसने क्या दे रखा है? जो ये साइड है AB
पी क्यू के इक्वल रिस्पेक्टिवली का मतलब जो पहले है वही पहला, जो दूसरा है वो दूसरे के, जो तीसरा गिवन है तीसरे के। तो ए बी इक्वल टू आ गया पी क्यू, ए बी किसके इक्वल आ गया पी क्यू के। यहाँ से देखो बी सी किसके इक्वल आ गया क्यू आर के, और यहाँ से ए एम की वैल्यू किसके इक्वल है पी एन के, ए एम की वैल्यू किसके इक्वल है पी एन के। अब ध्यान से देखना बेटा, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस। अगर मैं इस चीज को और प्रूव कर दूं तो मेरा काम चल जाएगा। यहाँ से देखो, अगर मैं इस चीज को और प्रूव कर दूं तो मेरा काम चल जाएगा। तो ध्यान से देखो बेटा, मेरे को क्या गिवन है, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ये पूरा इसके इक्वल है। अगर पूरा इक्वल है तो हाफ भी तो क्या होगा, इक्वल। अगर 6 इज इक्वल टू 6 है तो इन दोनों का आधा कर दूं तो 3 भी तो 3 के इक्वल होगा, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये था बेटा यहाँ से हाफ ऑफ बी सी, हाफ ऑफ बी सी का मतलब क्या है बी एम, और हाफ ऑफ क्यू आर, ध्यान से देखो इसका मतलब क्या है, हाफ ऑफ बी सी मतलब बी एम, और हाफ ऑफ सी क्यू आर का मतलब क्या है क्यू एन। ये दोनों क्या हो गए इक्वल, ये दोनों क्या हो गए इक्वल। समझ गए या नहीं समझे। हाफ का मतलब क्यों है बेटा, क्योंकि ये मीडियन गिवन है, और मीडियन का मतलब क्या है, जितना ये है उतना ये है, जितना ये है उतना ये है। क्लियर। अब आ जाओ प्रूफ पे। पहला पार्ट क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल ए बी एम को किसके कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है, ट्राइंगल पी क्यू एन के, ठीक है। ये प्रूव करना है, टू प्रूफ। अब मेरे पास प्रूफ देखो, सेम इन ट्राइंगल ए बी एम, कौन सी ट्राइंगल, ए बी एम, यानी कि ए बी एम। दूसरी ट्राइंगल कौन सी है, पी क्यू एन, कौन सी ट्राइंगल, पी क्यू एन, एंड ट्राइंगल पी क्यू एन, ठीक है। तो मेरे को क्या क्या चीजें गिवन है पहले वही लिख लेती हूँ। यहां से मेरे को क्या गिवन है, ए पी क्यू इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू पी क्यू गिवन है। और क्या गिवन है, ध्यान से देखो, ए एम इज इक्वल टू पी एन, ए एम इज इक्वल टू पी एन, ये भी क्या है गिवन। थर्ड, बी एम इज इक्वल टू क्यू एन, बी एम इज इक्वल टू क्यू एन, अभी अभी आपने प्रूव किया यहां से, तो क्या आ गया प्रूवन, ठीक है। सो ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल पी क्यू एन। कौन से क्राइटेरिया से तीनों क्या इक्वल हुई है, साइड, तो बाय एस 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 क्राइटेरिया। कौन सा, साइड 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 क्राइटेरिया। अगर साइड साइड क्राइटेरिया से ये इक्वल हो गए तो दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू दिस एंगल, सो एंगल बी इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल क्यू। रीजन, सिपिसिटी। ये मैंने क्यों किया, ध्यान से देखना। नेक्स्ट पार्ट मेरे को क्या प्रूव करना है, एबीसी और पी क्यू आर को इक्वल, ठीक है। तो अब देखो सेकेंड पार्ट में, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर क्या क्या चीजें आपको गिवन है, पहले तो वो लिखो। पहला पार्ट, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू गिवन है। दूसरी क्या चीज गिवन है, ध्यान से देखो, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ये पूरा इस पूरे के क्या है इक्वल, तो क्या आ गया बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ये भी आपको क्या है गिवन। थर्ड पॉइंट में कहां से ले आई, जो मैंने ट्राइंगल प्रूव की थी, तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये भी प्रूव कर चुकी। तो क्या आ गया, सो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल पी क्यू आर। कौन से क्राइटेरिया से, दिस और दिस, दो साइड के बीच में एंगल, तो बाय एस ए एस। यही चीज आपने प्रूव करनी थी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 and 3। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।